इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मैंने यहाँ पे लिखा भी है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब मैंने जैसे आपको हमेशा चीज़ें बताई है कि हर एक वर्ड के अंदर ही उसकी मीनिंग छुपी होती है, तो इसके अंदर एक बार देखते हैं क्या है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, एक है सर्च इंजन, दूसरा है ऑप्टिमाइजेशन। अब ये सर्च इंजन क्या होता है पहले तो इसको समझते हैं, ठीक है। सर्च इंजन जैसे कि आपने काफ़ी बार यूज़ करा है और डेली यूजेस आप करते हो, जैसे गूगल पे जाते हो और जो ये आपको दिख रहा है इंटरफेस जो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, ये हमारा सर्च इंजन। और इस सर्च इंजन के अंदर जो भी चीज़ मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, अगर मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन देखनी है, कोई प्रोडक्ट के बारे में जानना है, किसी सर्विस के बारे में जानना है या बाय करना है, कुछ भी करना है, तो मैं गूगल के सर्च इंजन पे आता हूँ। तो ये गूगल का सर्च इंजन है। इस सर्च इंजन के ऊपर मैं जो भी चीज़ें टाइप करूँगा, जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च कर रहा हूँ, मैंने क्या सर्च करा, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, मैंने ये टाइप करा। जो चीज़ मैंने यहाँ पे टाइप करी है वो एक वर्ड भी हो सकता है और एक फ्रेज भी हो सकता है, ठीक है। जैसे आईफोन, डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, इंसान नगा बुराड़ी, तो चाहे एक वर्ड हो या पूरा एक फ्रेज हो, उसे हम कहते हैं कीवर्ड। और इस कीवर्ड को टाइप करने के बाद जैसे ही मैं एंटर करूँगा, मैं जिस पेज पे रिडायरेक्ट करूँगा वो पेज होगा मेरा SRP पेज, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। सर्च इंजन पे सर्च करने के बाद जिस पेज पे मैं जा रहा हूँ, जहाँ पे मुझे रिजल्ट दिख रहे हैं, उसे कहते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज। और इसमें आपको मल्टीपल वेबसाइट यहाँ पे दिख रही होती है, डिफरेंट वेबसाइट्स आपको दिख रही होती है रिलेटेड टू योर कीवर्ड्स, इसे कहते हैं हम कीवर्ड्स। अब देखो सबसे टॉप पे आपको यहाँ पे स्पॉन्सर्ड रिजल्ट दिख रहा है। अब ना मार्केटिंग क्या होती है, हमने कैनवा सीखा, हमने वेबसाइट सीखी, तो कैनवा और वेबसाइट का मतलब ये नहीं है मार्केटिंग करना। असली मार्केटिंग तो अब स्टार्ट होगी। वेबसाइट तो जस्ट लाइक अपनी एक ऑनलाइन दुकान है। दुकान खोलने का मतलब ये नहीं है कि अगले दिन से भीड़ चालू हो जाएगी, मेरी सेल्स आना स्टार्ट हो जाएगी। उसके लिए आपको मार्केटिंग करनी पड़ती है। तो अगर मुझे ऑनलाइन मार्केटिंग करनी है तो वहाँ पे दो तरीके से होती है, एक होती है ऑर्गेनिक, एक होती है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मतलब मेहनत करके आप अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विस की मार्केटिंग कर रहे होते हो, और इनऑर्गेनिक मतलब पैसे देके अपने प्रोडक्ट और सर्विस की मार्केटिंग कर रहे होते हो। पैसे देकर मतलब एड्स के जैसे आपने इंस्टाग्राम में, यूट्यूब पे भी देखा होगा, हर एक वीडियो से पहले यूट्यूब पे एड्स आ रही होती है, एक या दो स्किपेबल, नॉन स्किपेबल। आप इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल करते हो, वहाँ पे आपको ऐड दिख रही है, वो पैसे दे के आ रही है। ऑर्गेनिकली जो वायरल हो रहे कंटेंट, ठीक है, आप खुद उनको सर्च कर रहे हो, वो ऑर्गेनिकली रैंक कर रहे होते हैं। तो सेम यहाँ पे भी आपको जो स्पॉन्सर रिजल्ट दिख रहा है ये एड्स के थ्रू है। बट अभी हम एड्स की बात नहीं कर रहे, अभी हमें किसकी बात करनी है, एसईओ की बात करनी है, ऑर्गेनिकली कैसे मैं रैंक करूँगा। तो यहाँ पे जैसे स्पॉन्सर रिजल्ट दिख रहा है, जब भी मैं सर्च इंजन, जैसे ये गूगल का सर्च इंजन है, इसके ऊपर जो भी चीज़ मैं टाइप करूँगा दैट इज़ कीवर्ड, और कीवर्ड को जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो जिस पेज पे जाऊँगा इसे बोलेंगे सर्च इंजन रिजल्ट पेज, SRP पेज। और एक पेज पे कितने रिजल्ट आते हैं, अगर मैं एड्स की बात करूँ तो मैक्सिमम आपको 7 ऐड दिखती है। देखो स्पॉन्सर रिजल्ट, एक DG परफॉर्म जहाँ से मैंने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करा था, देन कोर्सेरा 2, 3 ISB, 4 DIDM, ये 4 एड्स आपको दिख रही है। और इसके बाद क्या लिखा हुआ है, हाइड स्पॉन्सर्ड रिजल्ट। बताइए 4 एड्स आ रही है, उसके बाद जो ये नीचे आ रहे हैं ये सब ऑर्गेनिकली आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये एक्चुअल SEO है, जो ये वेबसाइट टॉप पे इस तरीके से आ रही है। ऊपर एड्स आई, फिर बीच में ऑर्गेनिक दिख रहा है आपको इस तरीके से। अब क्या होता है, एक पेज पे मैक्सिमम आपके 7 ऐड आते हैं, 4 ऊपर होते हैं, 3 बॉटम पे होते हैं। अभी बॉटम पे एक भी ऐड नहीं दिख रही यहाँ पे, ठीक है। 2 मिनट, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने कोई भी कीवर्ड डाला, मेरे को यहाँ पे मैक्सिमम 7 ऐड दिखाएगा, 4 टॉप पे और 3 बॉटम पे। मैक्सिमम का मतलब ये है मैक्सिमम 7 है, 7 से ज़्यादा नहीं दिखाएगा। और उसमें मैक्सिमम में तो मिनिमम 0 भी हो सकता है। कभी कभी किसी कीवर्ड में आपको एक भी ऐड नहीं दिख रही होगी, किसी में एक दिख रही होगी, किसी में 2, 3, 4, 5, 6 और मैक्सिमम 7 ऐड आपको दिख रही होगी, जिसमें 4 टॉप पे होगी और 3 बॉटम पे होगी। और ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक में हमेशा आपको 10 रिजल्ट दिखते हैं। जैसे ही ये ऐड कंप्लीट हो जाएगी 4 ऊपर, उसके बाद इन वेबसाइट्स को अगर आप काउंट करोगे 1, 2, 3 इस तरीके से, देखो स्पॉन्सर्ड बीच में भी आगे 2, तो 4 ऊपर और 2 यहाँ पे, कितने हो गए 6। अब नहीं आएगा, आएगा तो एक ही आएगा, ठीक है। तो ऑर्गेनिकली कौन से हैं, 1, 2 और इससे ऊपर जो आ रहा था यहाँ पे
ये तीन ये रहे, फिर स्पॉन्सर्ड के बाद आपको 4 5 इस तरीके से पूरे 10 वेबसाइट्स आपको यहाँ पे दिखेगी, चाहे आप किसी भी पेज पे चले जाओ। मैं 4th पेज पे चले जाता हूँ, स्पॉन्सर्ड 1 2 3 4 स्पॉन्सर्ड रिजल्ट आए, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कौन से आ गए? ऑर्गेनिक रिजल्ट। फिर स्पॉन्सर्ड 3 और आ गए, इसमें प्रॉपर आ गया 4 ऊपर ऐड, बॉटम में 3, 7 हो गए, मैक्सिमम 7 ऐड आ सकते, उससे ज़्यादा आ ही नहीं सकती। और जो ऑर्गेनिक रिजल्ट है ये 10 से ज़्यादा हो नहीं सकते और ना 10 से कम होंगे हर पेज पे। अगर मैं 10th पेज पे भी जाऊँगा ना, ऐड हो या ना हो, बट ऑर्गेनिक देखो एड्स नहीं है यहाँ पे स्पॉन्सर्ड, बट अगर आप इनको काउंट करोगे ये टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट जो होंगे 10 होंगे, 10 से ज़्यादा नहीं होंगे। और देखो यूट्यूब की वीडियो भी रैंक होती है, एसईओ यूट्यूब की वीडियोस का भी होता है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आपको क्या क्या चीज़ें बताई, मैंने आपको बताया कि ये क्या है, गूगल का सर्च इंजन है। इसके ऊपर जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ दैट इज़ कीवर्ड। जैसे मैंने यहाँ पे सर्च करा आईफोन, तो ये कीवर्ड हो गया आईफोन 16, और जिस पेज पे मैं जाऊँगा रिडायरेक्ट होके ये क्या हो जाएगा, एसआरपी पेज। और एक एसआरपी पेज के अंदर ऑर्गेनिकली 10 रिजल्ट आते हैं, ना कम ना ज़्यादा, और पेड ऐड आती है मेरी 7 मैक्सिमम, और मिनिमम 0 भी हो सकती है, ठीक है। इस तरीके से क्या यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया? आप में से किसी का कोई डाउट? वंश और आपका अंशु भाई, भूमिका आपका किसी का डाउट? आपका भाई किसी का कोई डाउट? यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। हमने सर्च इंजन को जाना, हमने कीवर्ड समझा, और जिस पेज पे क्या उसे एसआरपी पेज कहते हैं, और एक पेज पे मैक्सिमम आपके 7 ऐड आती है और आपके 10 ऑर्गेनिक रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है। अब मैं वापसी इसी उस पर जाता हूँ। अब मैंने सर्च इंजन को समझा, अब यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन है। अब सर्च इंजन मैंने समझा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि आप सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं, आप अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करते हो सर्च इंजन पे रैंक करने के लिए। अब वहाँ पे मैंने जैसे ही सर्च करा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो वहाँ पे मेरे पास 10 ऑर्गेनिक रिजल्ट आए। तो क्या ये पूरे इंडिया में 10 ही इंस्टीट्यूट या 10 ही वेबसाइट्स हैं जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कराते होंगे? हज़ारों लाखों वेबसाइट्स हैं, हज़ारों इंस्टीट्यूट्स हैं जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कर रहे हैं, बट टॉप में 10 आ रहे हैं। अब वो टॉप पे अच्छे 10 आ रहे हैं? नहीं, जो मार्केटिंग में अच्छा कर रहे हैं वो टॉप में ना आ रहे हैं, और मार्केटिंग में भी एसईओ में जो अच्छा कर रहे हैं। तो हर बिजनेस चाहता है कि मैं गूगल के सर्च इंजन पे टॉप पे रैंक करूँ। क्यों? उसके बारे में आगे देखते हैं। द वर्ल्ड मोस्ट यूज प्लेटफॉर्म दैट इज गूगल। दुनिया का सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला प्लेटफॉर्म क्या है? गूगल। ऐसा क्यों? हाउ मैनी सर्चेज आर परफॉर्म्ड ऑन गूगल ईच मंथ। एक महीने में गूगल में कितने सर्चेज होते हैं? गूगल परफॉर्म एस्टिमेटली 417 बिलियन सर्चेज पर मंथ। एक महीने में 1417 बिलियन सर्चेज होते हैं। जैसे मैंने एक सर्च करा, मैंने 2-3 सर्चेज करे आपके सामने, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, आईफोन 16, इस तरीके से मैंने पता नहीं डेली कितने सर्चेज करता हूँ। अगर इन सबको काउंट करें वर्ल्ड वाइड तो 1417 बिलियन सर्चेज पर मंथ होते हैं। अगर इसको थोड़ा ट्रांसलेट करते हैं इतना बड़ा अमाउंट को, तो दिस ट्रांसलेट अबाउट टू 14 बिलियन सर्चेज पर डे। एक दिन में 14 बिलियन सर्चेज होते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारी वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो 8.5 के आसपास है, 8.5 बिलियन के आसपास है, और टोटल सर्चेज डेली के पॉपुलेशन के जस्ट डबल है, अप्रॉक्सीमेटली 14 बिलियन सर्चेज। अब आप लोग की जितनी पॉपुलेशन है उससे डबल कैसे हो गए? अब बहुत सारे लोग एक दिन में 10-10, 20-20 सर्चेज कर रहे हैं, कुछ जीरो कर रहे हैं, तो अगर टोटल कर रहे हैं तो डेली के 14 बिलियन सर्चेज हो रहे हैं गूगल पे। मैं किसी और सर्च इंजन की बात नहीं कर रहा, ओनली गूगल की बात कर रहा हूँ। ग्लोबली गूगल सीज ओवर 5 ट्रिलियन सर्चेज पर ईयर। 5 ट्रिलियन सर्चेज पर ईयर होते हैं, ठीक है। और पर सेकंड की बात करें तो बस एक सेकंड में 1,58,000 सर्चेज हो गए। आपने सोचा नहीं और इतने में इतने सर्चेज हो चुके हैं। तो इसीलिए अब जब इतनी सारी ऑडियंस वहाँ पे है गूगल पे, तो मैं मार्केटिंग भी तो वहीं करूँगा। और अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि इंडिया में 95% लोग एज अ सर्च इंजन गूगल को ही यूज़ करते हैं, और आई थिंक आप जितने भी हो आप सबने गूगल के अलावा दूसरा कभी यूज़ भी नहीं करा होगा, बहुत रेयरली अगर करा होगा तो।
वो अलग बात है, नहीं तो मैक्सिमम चांसेस है गूगल ही यूज़ करा होगा। इंडिया में 95% एंड वर्ल्ड वाइड 90% लोग गूगल को ही यूज़ करते हैं। अब मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ पे जो एसईओ हम कर भी रहे हैं ना, गूगल के सर्च इंजन की बात कर रहे हैं, अगर मैं कोई भी यहाँ पे चीज़ें एल्गोरिदम की बात करूँ, किसी भी चीज़ के बारे में यहाँ डिस्कस करूँगा, गूगल के सर्च इंजन की बात करूँगा। क्यों? क्योंकि मेरे को फोकस कहाँ करना है, गूगल के सर्च इंजन पे। अब एक चीज़ बताओ, 95 बच्चे कहाँ पे हैं, गूगल के पास हैं, और रिमेनिंग 5 स्टूडेंट अलग अलग सर्च इंजन्स के पास है। अगर मुझे क्लासेस देनी है तो फर्स्ट प्रायोरिटी मैं कहाँ पे दूंगा, जहाँ पे ज़्यादा बच्चे, जहाँ पे ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट होगा, तो मैं कहाँ जाऊँगा, गूगल के पास 95%। ठीक है, अब इसको थोड़ा आगे और देखते हैं। वाई डज एवरी बिजनेस वांट्स टू अपीयर एट द टॉप ऑफ द गूगल सर्च इंजन? क्यों हर एक बिजनेस चाहता है कि मैं गूगल के टॉप पे रैंक करूँ? बिकॉज रैंकिंग एट द टॉप ऑफ सर्च रिजल्ट, अगर मैं गूगल के सर्च रिजल्ट पे टॉप पे आऊँगा तो मेरी विजिबिलिटी इंक्रीज होगी। कोई भी सर्च करेगा मेरी वेबसाइट टॉप पे दिखेगी, विजिबिलिटी इंक्रीज होगी तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक आएगा। ऑर्गेनिक ट्रैफिक का मतलब, अब मैंने वेबसाइट तो बना ली बट कोई आता ही नहीं मेरी वेबसाइट में, क्या फ़ायदा है ऐसी वेबसाइट बनाने का? मैंने दुकान खोल दी, कोई सामान लेने ही नहीं आता, तो क्या फ़ायदा ऐसी दुकान का? अगर मैं गूगल के सर्च इंजन पे अगर मैं रैंक करता हूँ तो उससे क्या फ़ायदा है मेरे को? सबसे पहले विजिबिलिटी बढ़ेगी, आपकी वेबसाइट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाएगी, क्योंकि 14 बिलियन सर्चेज होते हैं। अगर उसका 0.0001% भी आपके पास विजिबिलिटी आती है तो अब यहाँ पे विजिबिलिटी बढ़ रही है तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी, अब लोग देखेंगे तो उस पर क्लिक करेंगे तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी बढ़ेगा, आपका ट्रस्ट भी बिल्ड होगा लोगों को आपकी वेबसाइट पे, एंड लीड टू मोर सेल्स एंड कन्वर्जन। सबका अल्टीमेट गोल एक ही है, पैसा कमाना, है ना? चाहे आप हो, मैं हूँ, या कोई भी हो, आप इसलिए पढ़ रहे हो कल को मेरी अच्छी जॉब लग जाए, कल को मैं कोई बिजनेस करूँ तो उसमें मैं इसको इम्प्लीमेंट करके अच्छी ग्रोथ करूँ। और हर एक जो लोग हैं, चाहे वो पढ़ रहे हैं या जॉब पे जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आज बारिश भी हो रही है तो लोग काम पे निकले हुए हैं, कोई फूड कॉर्नर वाले हैं, सब क्या है, अल्टीमेट गोल पैसा कमाना। तो सेम आपने भी जो अपनी वेबसाइट बनाई है, उस वेबसाइट को बनाने का मेन मोटिव क्या है? अपने बिजनेस को ग्रो करना या अपने प्रोडक्ट को सेल करना, सर्विस को सेल करना, जिससे आप अर्निंग कर पाओ। तो अगर मेरी वेबसाइट टॉप पे आएगी तो उसकी विजिबिलिटी बढ़ेगी, विजिबिलिटी बढ़ेगी तो ट्रैफिक आएगा मेरी वेबसाइट पे, और मेरी वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा तो मेरे पास सेल्स और कन्वर्जन्स आएंगे। सेल्स और कन्वर्जन का मतलब, अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कराता हूँ तो बच्चे मेरे को पूछेंगे सर मुझे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करना है, तो वहाँ पे मैं उनको अपने कोर्सेज सेल कर सकता हूँ। अगर आप कोई शूज़ सेल कर रहे हो, टी शर्ट सेल कर रहे हो, तो आपकी वहाँ पे सेल्स आना चालू हो जाएगी। अगर आपका कोई सर्विस बेस है, आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, तो क्लाइंट का काम करके आप उनसे अमाउंट चार्ज कर सकते हो। तो अल्टीमेट गोल पैसा कमाना ही है ना? उसके बाद क्या है, मोस्ट पीपल डू नॉट गो बियॉन्ड द फर्स्ट पेज। और मैं यहाँ पे जो रैंक करने की बात कर रहा हूँ, एसआरपी पेज पे आने की बात कर रहा हूँ, टॉप 10 पे आने की। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम लोग सेकंड पेज पे जाते ही नहीं। जैसे मैंने आपको दिखाया था ना, अभी क्लिक करके मैं थर्ड पेज पे भी गया, 10th पेज पे भी गया, बट मैक्सिमम लोग फर्स्ट पेज के बाद सेकंड पेज पे भी नहीं जाते। आपका भी यही एक्सपीरियंस होगा, आप फ़ोन में भी सर्च करो या लैपटॉप में भी सर्च करो, मैक्सिमम चांसेस होती है आप सर्च करते हो, आपके सामने रिजल्ट आते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, 10 तक जो भी रिजल्ट आते हैं, आप उन पर क्लिक करके वहाँ से जो भी रिक्वायरमेंट होती है, जो भी नॉलेज आपको चाहिए, वहाँ से आप ले लेते हो। अगर वहाँ पर आपको नॉलेज नहीं मिलती तो आप सेकेंड पेज पर नहीं जा रहे, आप दोबारा कुछ और सर्च कर लेते हो। तो मैक्सिमम लोग सेकंड पेज पे नहीं आते। तो इसीलिए हर एक बिजनेस चाहता है कि वो गूगल के सर्च इंजन के पहले पेज पे आ जाए। ठीक है, सो बिजनेस दैट रैंक हायर गेट मोर अटेंशन एंड अपॉर्चुनिटी। और जो वेबसाइट टॉप पे रैंक करेगी, एसआरपी पेज पे आएगी, तो उसके बिजनेस को अटेंशन ज़्यादा मिलेगा और उसको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा मिलेगी। क्या ये चीज़ क्लियर हुई? क्यों हर एक बिजनेस चाहता है कि गूगल के सर्च इंजन पे मैं रैंक करूँ? क्योंकि इसमें 14 बिलियन डेली सर्चेज होते हैं, इतना ऑडियंस है, विजिबिलिटी बढ़ेगी, ट्रैफिक बढ़ेगा, और ट्रैफिक बढ़ेगा तो अल्टीमेट सेल्स एंड कन्वर्जन्स आएंगे। ठीक है, ई कॉमर्स आएगा तो उसका, ई कॉमर्स वेबसाइट है तो उनकी सेल्स बढ़ेगी। देन व्हाट इज सर्च इंजन? अब हमने जो सर्च इंजन के बारे में मैंने आपको दिखाया उसको इन द फॉर्म ऑफ डेफिनेशंस देखते हैं। सर्च इंजन इज़ अ वेब बेस्ड टूल। जो ये सर्च इंजन है ये एक वेब बेस्ड टूल है
दैट फाइंड इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट, ये आपके इंटरनेट के अंदर इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट करने में आपकी हेल्प करता है, ठीक है। विथ पॉपुलर एग्जाम्पल इंक्लूड गूगल, हमने गूगल का नाम तो सुना है सर्च इंजन पे, और किसी सर्च इंजन का नाम सुना है आपने? जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है ऑलरेडी, क्योंकि गूगल कर रखा है, गूगल द डोमिनेंट लीडर, इसने डोमिनेंट कर रखा है। 95% लोग गूगल को यूज़ कर रहे हैं इंडिया में, एंड वर्ल्ड वाइड 90%। उसके बाद और भी सर्च इंजन है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का खुद का सर्च इंजन है, बिंग है, फिर याहू है, चाइना का खुद का सर्च इंजन है बाइडू, फिर आपका प्राइवेट फोकस सर्च इंजन डकडकगो, ऐसे काफ़ी सारे सर्च इंजन हैं। जैसे पेमेंट करने के लिए फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन व्हाट्सएप पे, पता नहीं मल्टीपल पेमेंट गेट ऐप्स आ गई है। तो सेम एग्जैक्टली सर्च इंजन भी मल्टीपल है यहाँ पे, और सबसे ज़्यादा मार्केट कैप किसके पास है? गूगल के पास। और ऐसा क्यों कि गूगल पे सारे लोग क्यों जा रहे हैं? 95%, चलो 30, 40, 50 समझ भी आता, 90%, 95% लोग गूगल पे क्यों जा रहे हैं, उसके बारे में भी आगे देखेंगे, ठीक है। ऑल यूजिंग ऑटोमेटिक प्रोग्राम, ये सब ना ऑटोमेटिक प्रोग्राम यूज़ करते हैं जिनको हम स्पाइडर्स और क्रॉलर्स कहते हैं, और टू इंडेक्स वेब पेजेस। इनका काम क्या होता है सर्च इंजन्स का, मैं आपको आगे बताऊंगा वैसे, कि ये क्या करते हैं, इंटरनेट में जितनी भी इंफॉर्मेशन है सबको कलेक्ट करते हैं, क्रॉल करते हैं, इंडेक्स करते हैं अपने डेटाबेस पे, फिर जब भी आप कुछ भी सर्च करते हो उस सर्च से रिलेटेड चीज़ें आपको वहाँ पे दिखा रहा होता है, और गूगल के चांसेस सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि मैं गूगल पे सर्च कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, और मुझे वहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स दिखा रहा हो? वो आपको रिलेवेंट चीज़ें दिखाएगा। अगर आपको भी रैंक करना है ना, तो आपकी वेबसाइट आपके बिजनेस से रिलेवेंट कीवर्ड पे आप रैंक कर रहे होते हो वहाँ पे। ऐसा नहीं है मैं वहाँ पे सर्च कर रहा हूँ बेस्ट रेस्टोरेंट इन बुराड़ी और दिखा रहा है बेस्ट जिम, ऐसा कभी हुआ है गूगल पे? कभी नहीं, है ना। तो यहाँ पे चीज़ें क्या होती है कि इनके बॉट होते हैं, इनके क्रॉलर हैं, इंडेक्सर हैं, जो इंटरनेट के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हैं उन सब का डेटा अपने डेटाबेस पे स्टोर करके रखते हैं, और जब भी कोई यूजर्स गूगल के सर्च इंजन पे आता है या किसी भी सर्च इंजन पे आता है, सबका सेम ही काम होता है। वहाँ पे जैसे ही वो एंटर करता है उस कीवर्ड से रिलेटेड, जो मैंने आपको बताया था एक वर्ड या पूरा एक फ्रेज हो सकता है, तो उससे रिलेटेड जितना भी कंटेंट है वो आपके सामने प्रेजेंट कर देता है, ठीक है। और SRP के बारे में मैंने आपको बताया था, SERP, सर्च इंजन रिजल्ट पेज, ठीक है। अगर किसी को कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ बीच में टोक देना, पूछ लेना, ठीक है। हाउ सर्च इंजन स्टार्ट, अब ये सर्च इंजन स्टार्ट कैसे हुआ? ऐसा तो नहीं है कि अचानक ही स्टार्ट हो गया होगा, वेबसाइट बनी और सर्च इंजन भी चाहिए, नहीं। एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मैंने आपको बताया भी था। सर्च इंजन को समझने से पहले मैं आपको बताता हूँ, आप आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले ना स्मार्टफोन नहीं होते थे, तो क्या होता था, टेलीफोन होते थे, और टेलीफोन भी घर सबके पास नहीं होते थे। आपके, अगर आप लोगों ने नोटिस नहीं करा होगा, आपने टेलीफोन्स तो देखे हैं। पहले क्या होता था, जैसे क्या होता है, ये शॉप्स होती थी, वो टेलीफोन रखते थे, अगर आपको कोई बात करनी है तो आप वहाँ जाते थे, उनको पे करते थे और बात करते थे। जैसे गांव का एक एग्जांपल लेते हैं, पूरे गांव में एक भी टेलीफोन नहीं था, वहाँ पे मान के चलो 2 शॉप्स थी, उन दोनों शॉप पे एक एक टेलीफोन थे। किसी को कहीं बात करनी है, किसी की फैमिली दिल्ली, मुंबई कहीं और रहते थे, तो गाँव से उनको बात करनी है तो वहाँ जाके वो कॉल पर बात करते थे, और जितनी देर बात करेंगे उस हिसाब से उनको पे करना पड़ता था, ठीक है। और जब 2 नंबर्स हैं वहाँ पे, तो उन 2 नंबर्स को याद रखना ईजी होता था। अगर आपके फ़ोन में आज 100, 200, 300 नंबर्स हैं, क्या उनको याद रखना ईजी है? नहीं। उस टाइम गिनती के 2 नंबर होते थे तो लोगों को याद रहते थे, कोई लिखना नहीं, कोई सेव नहीं करना, कुछ नहीं करना, जाना खटखट। और दिल्ली से भी जब कभी कॉल आ गई तो सीधा दुकानदार बोल देता, अच्छा भाई इनके घर में कॉल आई है, इनको बता दो आ जाओ कि कॉल आई है, ठीक है। गिनती के मोबाइल्स होते थे तो वहाँ पे नंबर, टेलीफोन होते थे तो वहाँ पे नंबर्स को याद करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती थी। जैसे जैसे लोगों को टेलीफोन की रिक्वायरमेंट बढ़ने लगी, पता चला हाँ यार ये तो बहुत नेसेसरी है, बहुत जल्दी हम कम्युनिकेट कर लेते हैं। नहीं तो जब टेलीफोन नहीं थे तो वहाँ पे क्या होता था, पोस्ट भेजते थे। आज कोई घर पे कोई इंसिडेंट हुआ है तो आज उसने अगर पोस्ट करी है तो 1 महीने बाद उसे पता होता था कि भाई घर पे ये हो गया, है ना। तो टेलीफोन क्या होता, तुरंत आपकी इन्फॉर्मेशन वहाँ पहुँचा रहा होता था, आप कम्युनिकेट कर पा रहे थे उनसे रियल टाइम में। तो उसके बाद लोगों को पता चला तो लोगों ने धीरे धीरे, जिन पे पैसा आया, चीज़ें हैं, उन्होंने अपने घरों में टेलीफोन लगाना स्टार्ट कर दिया। क्यों बार बार वहाँ जाए, पैसे देना से अच्छा अपने घर पे रख लेते। अब पूरे गांव में 100 लोग रहते थे, 100 में से 10 लोगों ने अपने टेलीफोन रख लिए, 10-12 लोगों ने जिन पे अच्छा पैसा था। अब 2-4 नंबर को याद रखना तो ईजी था, बस 10, 20, 30
नंबर को याद रखना थोड़ा टिपिकल होता था। अगर मेरे को किसी के घर पे कॉल करनी है, उनसे बात करनी है, तो वहाँ पे क्या आता था, मोबाइल डायरेक्टरीज। अगर आपने देखा होगा ना, नई न्यू ईयर पे लोग डायरी बांटते कंपनीज, वो एक्चुअल मोबाइल डायरेक्टरीज होती थी पहले। आप देखोगे कि वहाँ पे कुछ डायरीज ऐसी होती है ABC इस तरीके से मेंशन होता है, तो वहाँ पे ना नंबर सेव कर लेते थे, जैसे पवन, पंकज, किसी का भी नंबर सेव करना है तो मोबाइल डायरेक्टरीज में नंबर सेव होते थे। आज भी जो डायरीज आती है ना, आप देखोगे गवर्नमेंट नंबर्स के अंदर सेव होते हैं, पहले से प्रिंट होके आते हैं। उसमें क्या होता था कि नंबर सेव करके संभालिए, कभी भी मिलाना है, क्योंकि टेलीफोन के अंदर उस टाइम सेव का ऑप्शन नहीं आता था, ठीक है। तो उस टाइम खोला अपनी डायरेक्टरीज एंड वहाँ पे जाके नंबर्स को टाइप करा एंड कॉल करी, इस तरीके से चलता था। अगर आपने नोटिस करा होगा, आज भी जो 50-60 साल, 60 या 65 साल से ऊपर के दादा और दादी लोग हैं, तो वो लोग भी क्या करते हैं, उन पर आज भी ना नोकिया 1200 का भी फ़ोन होगा, उसमें भी नंबर सेव हो जाता है, बट वो अपने साथ एक छोटी डायरी रखते हैं, है ना, और कहते हैं बेटा ये नंबर है मेरे लड़के का, उसका मिलाइए। गिनती के 4 या 5 नंबर होंगे उनके बच्चों के, कोई बहुत सारे नंबर्स नहीं है, बट वो फिर भी बोलेंगे बेटा इसमें से ये नंबर है, इसको एक बार डायल कर दे। तो वो मोबाइल डायरेक्टरीज का जन्म हुआ था उस टाइम। पहले तो गिनती के 1-2 नंबर होते थे, तो उनको याद रखना बहुत ईजी होता था, फिर मोबाइल डायरेक्टरीज आई, और उसके बाद अब देखो आज सभी के पास स्मार्टफोन आने लगे, एक एक घर में 4-4, 5-5 सिम्स हैं। अब पूरे गाँव में 100 लोग रहते थे तो 500 नंबर्स हैं। अब मोबाइल डायरेक्टरीज भी उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाई। अब हर जगह मैं डायरी लेके तो घूमूंगा नहीं, तो वहाँ पे जन्म किसका हुआ, फिर आपका सर्च इंजन का। आप अपने फ़ोन को अभी, अगर आपके पास फ़ोन है, उसमें अगर आप खोलोगे तो आपको नंबर टाइप नहीं करना, आपको याद नहीं है किसी के नंबर, आप वहाँ पे डायल पे क्लिक करोगे और वहाँ पे सर्च का ऑप्शन आ जाता है, और लिखा भी सर्च है, तो ज़रूरी नहीं है गूगल का सर्च इंजन, हर जगह सर्चिस का ऑप्शन आ गया। आपके मोबाइल के अंदर भी सर्च का ऑप्शन आता है, वहाँ पे नाम डालो पवन, तो पवन स्कूल, पवन फ्रेंड, पवन रावत, कुछ भी जितने भी पवन से नाम के होंगे वो सारे नंबर्स वहाँ पे दिख जाएंगे, और जिसको कॉल करना है 1 क्लिक पे आप उसको कॉल कर लेते हो। तो जिस तरीके से ये चीज़ें इवॉल्व हुई टेलीफोन, उसी तरीके से इंटरनेट भी हुआ। जब इंटरनेट नया नया आया था तो गिनती की वेबसाइट होती थी, ठीक है, उन वेबसाइट को याद रखना थोड़ा ईजी होता था। अब वहाँ पे क्या होता था, वेबसाइट को याद रखने का मतलब, पहले सर्च इंजन्स नहीं होते थे। जैसे आपकी वेबसाइट है जैसे पहाड़ी पिटारा .की-दुनिया.com, अब इस वेबसाइट को अगर मुझे सर्च करना है तो मुझे पहले क्या करना पड़ता था, एग्जैक्टली सेम टाइप करना पड़ता था। अगर एक वर्ड भी आगे पीछे हुआ तो वेबसाइट नॉट फाउंड दिखा रहा होता था, ठीक है। और अब कितनी वेबसाइट का नाम आप याद रख लोगे, तो वहाँ पे गिनती की वेबसाइट होती थी, तो वो याद रखना थोड़ा इजी होता था। फिर जैसे और बिजनेसेस को पता चला, बिजनेसमैन को पता चला, हाँ यार यहाँ से तो रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, तो धीरे धीरे वेबसाइट बढ़ने लगी। जैसे जैसे वेबसाइट बढ़ने लगी तो वहाँ पे क्या हुआ, याद रखना थोड़ा मुश्किल हो गया, वेबसाइट बनती थी बट लोगों तक नहीं पहुंच पाती थी। उसके बाद जन्म हुआ था वेब डायरेक्टरीज़ का। जैसे मैंने मोबाइल डायरेक्टरी बताई, वैसे जन्म हुआ वेब डायरेक्टरीज़ का, जहाँ पे क्या होता था, कैटेगरी वाइज आपकी वेबसाइट वहाँ पे मेंशन होती थी। आपको न्यूज़ से रिलेटेड वेबसाइट देखनी है तो उसके अंदर सारी न्यूज़, स्पोर्ट्स से रिलेटेड तो स्पोर्ट्स, एजुकेशन से रिलेटेड तो एजुकेशन से रिलेटेड सारी वेबसाइट वहाँ पर अवेलेबल होती थी। आप वहाँ पर जाके क्लिक करके उसको एक्सेस कर पाते थे। फिर वेबसाइट हज़ारों लाखों करोड़ों में बढ़ने लगी तो जो आपकी वेब डायरेक्टरीज है वो भी उसको हैंडल नहीं कर पाई। उसके बाद जाके जन्म हुआ हमारे सर्च इंजन का, और सर्च इंजन का जन्म हुआ जिससे कि जितनी भी वेबसाइट है आप उनसे रिलेटेड कुछ भी सर्च करोगे तो जिस कीवर्ड को आप वहाँ पे डाल रहे हो उस टर्म से रिलेटेड जो भी चीज़ें अवेलेबल होगी वो आपके सामने प्रेजेंट हो जाती है। इस तरीके से सर्च इंजन का जन्म हुआ। और गूगल कोई पहला सर्च इंजन ये नहीं है कि आप बोलोगे भैया गूगल सबसे पहले आया था तो इसलिए उसके पास 95% मार्केट कैप है। गूगल तो काफ़ी बाद में आया था, उससे पहले तो याहू आया था, और याहू को हम फादर ऑफ द सर्च इंजन भी बोलते हैं, ठीक है। और याहू से भी पहले बहुत सारे सर्च इंजन आए थे बट आज वो एग्जिस्ट में नहीं है, और याहू भी ख़त्म होने को जा रहा है। जैसे आपने नोकिया देखा होगा, नोकिया फ़ोन पहले हर एक बंदे के पास नोकिया 1200 या 1400 होते थे, आज हैं मार्केट में बिक रहे हैं बट वो ना के बराबर है। क्यों? क्योंकि वो मार्केट के हिसाब से अपने आप को इवॉल्व नहीं कर पाया। क्योंकि हमेशा क्या होता है, गूगल भी क्या करता है, अपने ऑडियंस के हिसाब से चीज़ें कर रहा होता है। तो हमेशा फोकस क्या करना चाहिए, इसीलिए मैं आपको क्या कहता हूँ हमेशा कि जो चीज़ आपको अच्छी लगती है ज़रूरी नहीं है कि ऑडियंस को भी अच्छी लगती है। तो हमें कभी भी कोई भी चीज़ क्रिएट करनी है, चाहे वेबसाइट हो, कोई डिज़ाइन हो, कोई प्रोडक्ट हो, हमें ऑडियंस के हिसाब से क्रिएट करनी पड़ती है कि उन्हें क्या पसंद है। क्योंकि मैंने एक्चुअल किसको सेल करना है, ऑडियंस को, अपने कस्टमर्स, ठीक है। तो इसके बाद आगे और कंटिन्यू करते हैं हम।
अब लिस्ट ऑफ सर्च इंजन्स, गूगल मैंने आपको बताया सर्च इंजन 95% लोग इसको यूज़ करते हैं, 90% लोग गूगल को यूज़ कर रहे हैं। एंड उसके बाद सेकंड सर्च इंजन है वो क्या है, बिंग। अब बिंग सेकंड इसलिए भी है क्योंकि बिंग किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का। जब भी आप कोई लैपटॉप बाय करते हो, HP का, डेल का, लिनोवा, किसी का भी आप लैपटॉप बाय करते हो, उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो आता है वो क्या आता है, माइक्रोसॉफ्ट का विंडो। और सीधी सी बात है, जब माइक्रोसॉफ्ट का विंडो आता है तो वहाँ पे चांसेस क्या है कि वो क्या करेगा, अपने ही तो प्रोडक्ट को प्रमोट करेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर जो सर्च इंजन आता है वो भी क्या आता है, बिंग आता है। और बिंग उसके अंदर आता है, आपको पता है अगर आप सर्च करके देखोगे बिंग में सबसे ज़्यादा सर्च करने वाला टर्म क्या है, गूगल। क्योंकि आपको अगर क्रोम भी डाउनलोड करना है ना, उस बिंग में जाके ही डाउनलोड करोगे आप, है ना। तो सोचो एक कॉम्पिटिटर के पास जाके उसी के कॉम्पिटिटर्स के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, याहू। काफ़ी इन जितने भी सर्च इंजन आपको दिख रहे हैं, सबसे पुराना सर्च इंजन याहू है, बट ये अपने आप को इवॉल्व नहीं कर पाया, जिसकी वजह से आज ये मार्केट से गायब होने लग गया है। ख़त्म नहीं हुआ है अभी, बट कुछ टाइम बाद हो भी जाएगा अगर सही से अपने आप को उसको स्टेबल नहीं कर पाया तो। और आप देखोगे जो आपके नॉन में कजन्स होंगे या बड़े होंगे जिनकी एज 40+ होगी या 35+ के होंगे, उनकी ना अगर याहू का अकाउंट बना होगा तो उनकी जो मेल आईडी होगी ऐसी नहीं होगी ravi9205@gmail.com, उनकी होगी ravi9205@yahoo.com। अगर कोई yahoo.com वाली यूज़ कर रहा है, इट मीन्स कि वो काफ़ी पुरानी मेल आईडी यूज़ कर रहा है। उस टाइम याहू काफ़ी ज़्यादा चलता था। उसके बाद चाइना का बाइडू है। चाइना में बाहर के कोई भी प्रोडक्ट अलाउ नहीं है, मेड इन चाइना ही वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पे क्या है, बाहर के सभी प्रोडक्ट को उन्होंने बैन कर रखा है। तो वहाँ पे खुद का सर्च इंजन है जो है बाइडू। और भी काफ़ी सारे सर्च इंजन है, बट वहाँ पे जो मेन सर्च इंजन है जो सबसे ज़्यादा मार्केट कैप है जिसके पास, वो है बाइडू। उसके बाद क्या है, यंडेक्स रशिया का सर्च इंजन है। यहाँ पे 50% लोग यंडेक्स और 50% लोग गूगल को यूज़ करते हैं। यहाँ पे कोई प्रेशराइज नहीं है कि भाई आपको गूगल ही करना है, बट वो अपने देश का सर्च इंजन ज़्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद डक-डक-गो और ब्रेव, ये दोनों प्राइवेट सर्च इंजन है जो आपके डेटा को शेयर नहीं करते और मार्केटिंग पर्पस और अदर पर्पस के लिए उनको यूज़ भी नहीं करते। जैसे आपको पता होगा गूगल पे आप कुछ भी सर्च करो, तुरंत सोशल मीडिया में जाके आपको उसकी एड्स दिखना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि गूगल आपके डेटा को रीयूज़ कर रहा होता है फॉर द पार्ट ऑफ मार्केटिंग एंड मल्टीपल पर्पस। और जो डक-डक-गो है, ब्रेव है, यहाँ पे आप कुछ भी सर्च करो, इसका कोई डेटा लीक नहीं होता, कोई भी डेटा को ये वैसे यूज़ नहीं करते, ठीक है। और चीज़ें क्या है, इनका मेन जो सोर्स ऑफ इनकम है गूगल, इन सबका इनका सोर्स ऑफ इनकम ही डेटा है। जितने भी मेटा हो गए, फेसबुक हो गए, डेटाबेस कंपनीज हैं, ये आपके डेटा को यूज़ नहीं करेंगे तो पैसे कैसे कमाएंगे। क्या गूगल को इतने सालों से यूज़ करने के लिए आपने कभी कोई पैसा दिया है? यूट्यूब की वीडियोस देखने के लिए कभी पैसा दिया है? आपने गूगल मैप यूज़ करे, कभी उसके लिए पैसा दिया है? नहीं दिया ना, बट डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्टली आपसे ही लेते हैं। आप जब भी कोई ओला बुक करते हो, ओला कैब करते हो, आप स्विगी जोमेटो से कोई खाना मंगाते हो, जो वो मैप यूज़ कर रहे हो ना, गूगल मैप का यूज़ करते हैं, और हम नहीं दे रहे होते, वो कंपनीज उनकी APIs बाय करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए दे रही होती है, और वो क्या करेंगे, अपने जेब से देंगे। हमारे हर फूड के अंदर 1-2 रुपये चार्जेस, मतलब क्योंकि जो भी खर्चे होंगे वो अपने हमारे प्रोडक्ट के अंदर इंक्लूड होता है। यूट्यूब डायरेक्टली हमसे चार्जेस नहीं लेता, बट वो क्या करता है, हमें एड्स दिखाता है, और उस एड्स के पैसे उस एडवर्टाइज़र से लेता है कि आपकी ऐड मैं लोगों को दिखा रहा हूँ, और हम क्या करते हैं, उस ऐड को देख के किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी सर्विस को बाय करते हैं। तो डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्टली वो हमसे इस तरीके से चार्ज कर देते हैं। और जो ये ब्रेव और ये है, ये क्या है, ये एक और आपका वो है ऑर्गेनाइजेशंस के सर्च इंजन है। इनका मेन फोकस कोई पैसा कमाना नहीं है, तो ये आपके डेटा को इधर उधर यूज़ नहीं कर रहे होते, ठीक है। और ask.com ये क्वेश्चन आंसरिंग प्लेटफॉर्म, मतलब सर्च इंजन का काम कर रहा होता है। और ऐसी और भी काफ़ी सारे सर्च इंजन इस मार्केट में अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि खाली गूगल ही है, काफ़ी सारे सर्च इंजन और भी हैं। क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है? हाउ डज सर्च इंजन वर्क? अब सर्च इंजन काम कैसे करता है इसको समझते हैं। हमारे पास 3 लोग हैं, एक है क्रॉलर, एक है इंडेक्सर और एक है रैंकिंग एल्गोरिदम, ठीक है। अब क्या होता है, ये 3 एम्प्लॉय गूगल के पास है। अब इसको भी हम पहले एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं, देन उसको टेक्निकल उसमें लेके चलते हैं। मान के चलो मेरी एक लाइब्रेरी है, मेरी लाइब्रेरी में 3 एम्प्लॉय हैं, एक का नाम है क्रॉलर, एक का नाम है इंडेक्सर और एक का नाम है रैंकिंग एल्गोरिदम, ठीक है।
अब सबसे पहले क्रॉलर का काम है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि दुनिया की जितनी भी बुक्स अवेलेबल है मार्केट में वो सारी बुक्स मेरी लाइब्रेरी में हो। तो क्रॉलर का काम क्या है कि वो मार्केट में जाएगा, जितनी भी बुक्स अवेलेबल है, किसी भी ऑथर की बुक्स अवेलेबल है, सबको कलेक्ट करेगा और मेरे वेयर हाउस में रखेगा। ये किसका काम है? पहले एम्प्लॉयर का, मेरा एम्प्लॉय का, जो मार्केट में जाएगा, जितने भी ऑथर्स है सबकी बुक्स को कलेक्ट करेगा और मेरे वेयर हाउस पे रखेगा। उसके बाद दूसरा, इंडेक्सर का क्या काम होता है? जो भी वो बुक्स कलेक्ट करके लेके आया है उन सभी बुक्स को रीड आउट करेगा, देखेगा और जो जिस कैटेगरी के उस कैटेगरी में फिट करेगा। अगर इंग्लिश की बुक है तो इंग्लिश, हिंदी है, नॉवल है, फिक्सन की बुक्स है, तो जिस हिसाब से उस हिसाब से सेल्फ में वो सेट कर लेगा। उसके बाद कभी भी कोई भी यूजर्स या कोई भी रीडर मेरी लाइब्रेरी में आएगा और वो बोलेगा कि मुझे बुक पढ़नी है, नॉवल पढ़नी है, कोई इंग्लिश नॉवल पढ़नी है, तो रैंकिंग एल्गोरिदम क्या करेगा? उसके सामने 11 बुक्स लेके 10 बुक्स लेके उसके सामने प्रेजेंट कर देगा, क्योंकि एसआरपी पेज पे 10 रिजल्ट आते हैं। वो 10 बुक रैंकिंग वाइज वहाँ पे उसके सामने प्रेजेंट कर देगा। अब वो रीडर क्या करेगा? बुक लेगा, देखेगा, कवर देखेगा, समझ आएगा तो उसको रीड आउट करेगा, नहीं तो बोलेगा दूसरी ले आओ, नहीं तो उन्हीं 10 में से कोई एक बुक को रीड आउट करके चला जाएगा। ये एक प्रोसेस होता है। सेम ऐसी गूगल का भी प्रोसेस है। अब जो ये वेबसाइट है, वेबसाइट गूगल की नहीं है, वेबसाइट किसकी है? हमारी। आप सभी ने अपनी अपनी वेबसाइट डिज़ाइन करी है तो इसका राइट्स आपके पास है, ये कोई गूगल की वेबसाइट नहीं है। गूगल इज जस्ट लाइक अ प्लेटफॉर्म। जैसे यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है, अमेजोन एक प्लेटफॉर्म है। यूट्यूब पे जो वीडियोस बना रहे हैं हम लोग बना रहे हैं, और जो उस वीडियो को कंज्यूम कर रहा है वो भी हम ही लोग हैं। अमेजोन पे कोई अमेजोन अपने प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहा, अमेजोन पे जो प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं वो भी हम ही बेच लें और हम ही लोग उसमें से बाय कर रहे हैं। तो गूगल भी एक तरीके से प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमारी वेबसाइट वहाँ पे अवेलेबल होती है और हम ही लोग वहाँ पे सर्च करते हैं, उन वेबसाइट को एक्सेस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? क्रॉलर का क्या काम होता है? और यहाँ पे एक्चुअल कोई गूगल के एम्प्लॉय नहीं है, वो इधर उधर जाके सर्च कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं उनकी वेबसाइट के बारे में। ये एक्चुअल उनके बॉट हैं, प्रोग्राम्स हैं। क्रॉलर का काम होता है पूरे इंटरनेट में जाना, अलग अलग वेबसाइट का डेटा कलेक्ट करना और अपने लोकल डेटाबेस पे स्टोर करना। उसके बाद इंडेक्सर का काम होता है उन लोकल डेटाबेस में से जो वेबसाइट काम की है उनको इंडेक्स करना, मेन डेटाबेस पे स्टोर करके रखना। जो काम की नहीं होगी तो उसको साइड कर देंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि हमने वेबसाइट बनाई बट गूगल पे नहीं आ रही होती है, बिकॉज वो इंडेक्स ही नहीं हुई है। ठीक है, उसके बाद रैंकिंग एल्गोरिदम का काम कब आता है? जब कोई भी मेरे सर्च इंजन पे कोई भी कीवर्ड टाइप करता है, उस कीवर्ड से रिलेटेड जो भी रिजल्ट्स होते हैं वो उनके सामने आ जाते हैं एसआरपी पेज पे, और वो एसआरपी पेज पे जो रिजल्ट आएगा, कौन सी वेबसाइट टॉप पे आएगी, कौन सी सेकंड पे आएगी, कौन सी लास्ट पे आएगी, वो काम किसका होता है? रैंकिंग एल्गोरिदम का। क्या आप सभी लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो गई? भूमिका, वंश, अंशु भाई, आपको अभी तक कोई भी डाउट किसी एक सिंगल टॉपिक के ऊपर? सर ये वाला एक बात पूछना चाहूँगा। ठीक है, चलो ये वाला बता देता हूँ। अब ना यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, एक है क्रॉलिंग, एक है इंडेक्सिंग और एक है रैंकिंग। अब ये 3 एम्प्लॉय हैं, एक तरीके से 3 बॉट हैं गूगल के, ठीक है, प्रोग्राम्स हैं जो काम करते हैं सर्च इंजन का, मतलब सर्च इंजन कैसे आपको रिजल्ट दिखा रहा है, वो सारे इन 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड है। जिसमें सबसे पहले क्रॉलर है। क्रॉलर क्या करता है? जैसे आपने अपनी एक वेबसाइट बनाई, सब ने अपनी अपनी वेबसाइट बनाई, अब इस वेबसाइट के बारे में गूगल को पता है या नहीं पता? अब आपने नहीं बनाई है, चांसेस है कि नहीं पता होगा। तो अब क्या होगा? जो गूगल का क्रॉलर है वो आपकी वेबसाइट पे आएगा और आपकी वेबसाइट का जिस इन्फॉर्मेशन और आपकी वेबसाइट के डेटा को कलेक्ट करेगा अपने लोकल डेटाबेस पे। ठीक है, उसके बाद इंडेक्सर क्या करेगा? उस लोकल डेटाबेस से देखेगा कि ये काम की चीज़ है और है तो ये किस चीज़ से रिलेटेड है, ये डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, ये सर्विस देती है एजेंसी, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से वो आपकी वेबसाइट को कैटेगराइज कर देगा। जैसे एक बुक की जो आपकी लाइब्रेरी की सेल्फ होती है, अलग अलग बुक के लिए बना रखी होती है, वैसे इन्होंने अलग अलग डेटाबेस बना रखे, अलग अलग वेबसाइट निश और उससे रिलेटेड। और उसके बाद रैंकिंग एल्गोरिदम क्या करता है? जब भी कोई भी यूजर्स किसी भी सर्च इंजन पे जाता है, जैसे गूगल का कोई सर्च इंजन है, वहाँ पे जाके सर्च करता है, एंड सर्च करने के बाद जो उसके सामने रिजल्ट आते हैं एसआरपी पेज पे 10, वो 10 रिजल्ट रैंकिंग एल्गोरिदम के हिसाब से आते हैं कि कौन सी वेबसाइट टॉप पे आएगी और कौन सी नीचे आएगी। तो इसी तरीके से मुझे भी अपनी वेबसाइट को वहाँ पे रैंक कराना है। तो रैंक कराने से पहले तो गूगल को बताना पड़ेगा। ठीक है, तो गूगल को अगर यहाँ पे क्रॉलर हमारी वेबसाइट को क्रॉल नहीं कर पाया तो हमें खुद गूगल को बताना पड़ता है। और गूगल को बताने का मतलब ये नहीं है कि मैं उसको कॉल करके या मेल करके बता रहा हूँ।
वहाँ पे गूगल का खुद का एक प्लेटफॉर्म है जिसे कहते हैं गूगल सर्च कंसोल, जो हमारी हेल्प करता है अपनी वेबसाइट को गूगल को बताने के लिए। ठीक है, अब क्लियर है? और सर इंडेक्सिंग का काम क्या है? इंडेक्सिंग का काम होता है, देखो क्रॉलर क्या करता है, खाली डेटा कलेक्ट करने का, उसको ये नहीं पता किस चीज़ से, बेकार वेबसाइट है अच्छी वेबसाइट है, सभी डेटा को कलेक्ट करके अपने लोकल डेटाबेस मतलब कि एक अपने वेयर हाउस में ले आएगा। ठीक है, अब इंडेक्सर का क्या काम होता है, उसमें से छाटेगा, जैसे बुक होती है ना कि भाई इस बुक का कवर फटा है तो हटाओ, इसको नहीं रखेंगे, ये सही है, इसको कहाँ रखनी चाहिए, ये रिस्ट्रिक्टेड बुक है, ये वेबसाइट रिस्ट्रिक्टेड है, इसको अलाउ ही नहीं करना, हमने शोकेस ही नहीं करना, ये बैन है। तो ये सारा काम इंडेक्सर का होता है कि किसको रखना है किसको नहीं रखना। क्रॉलर तो सबको उठा के ले आएगा, कूड़ा कबाड़ा सब लेके आ जाएगा। ठीक है, और इंडेक्सर क्या करेगा, उसमें से जो वैल्यूबल चीज़ें होगी उनको ही इंडेक्स करेगा और गूगल पे मेन डेटाबेस पे स्टोर करेगा, और वही जो मेन डेटाबेस पे स्टोर है ना, उसी में से डेटा आप लोगों के सामने प्रेजेंट होता है। समझ आया? ये टेक्निकल चीज़ें हैं, जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तो चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आएगी। ठीक है, उसके बाद सर्च इंजन की डेफिनेशंस देख लेते हैं हम यहाँ पे। SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग अ वेबसाइट टू इम्प्रूव इज विजिबिलिटी। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक प्रोसेस है जहाँ पे हम अपनी वेबसाइट की विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए सर्च इंजन पे लाइक गूगल, बिंग, याहू और मल्टीपल सर्च इंजन हैं वहाँ पे रैंक करते हैं। द गोल ऑफ SEO इज टू रैंक हायर इन ऑर्गेनिक, नॉन पेड, पैसे देके तो ऐड के थ्रू आते हैं, ऑर्गेनिक तरीके से हम वहाँ पे रैंक कर पाए। कहाँ पे? सर्च रिजल्ट पे। सो डैट व्हेन पीपल सर्चेस फॉर रिलेवेंट टर्म्स, जो हमारी वेबसाइट से रिलेटेड। अब मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कराता हूँ तो कोई वहाँ पे फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स का डालेगा तो मैं चाहूँगा कि मैं वहाँ रैंक करूँ, वो तो मुझे बोलेगा सर मेरे को तो फैशन डिज़ाइनिंग करना है, तो जो मेरे से रिलेटेड कीवर्ड है मैं उसी पे रैंक करना चाहता हूँ वहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा भी है, सो डैट व्हेन पीपल सर्च फॉर रिलेवेंट टर्म्स योर वेबसाइट अपीयर एट दी टॉप। ठीक है, तो ये एक्चुअल डेफिनेशन है जो मैंने आपको बताई थी, और इन द फॉर्म ऑफ सिंपल लैंग्वेज, और मैंने ये इन द फॉर्म ऑफ डेफिनेशन भी आपको गाइड कर दी। क्या ये चीज़ क्लियर है अब? ठीक है जी सर। अब क्या है, वाई SEO इज इम्पोर्टेंट। अब SEO क्यों इम्पोर्टेंट है? ठीक है, हमने वैसे पढ़ा है, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। मोस्ट पीपल स्टार्ट ऑनलाइन विद अ सर्च। 93% ऑफ गूगल एक्सपीरियंस बिगेन विद अ सर्च इंजन लाइक गूगल। क्योंकि जो मैक्सिमम जितने भी लोग हैं ना, सबका एक्सपीरियंस, आप लोगों ने भी फर्स्ट टाइम जब इंटरनेट यूज़ करा होगा ना, गूगल ही यूज़ करा होगा। जब पहले इंटरनेट नहीं होते थे तो कैफ़ेज़ में जाते थे, लैपटॉप और मोबाइल्स नहीं होते थे, तो कैफ़े में जाके सबसे पहले वही खुलता था, क्रोम। और जब भी आप अपनी कोई एंड्रॉयड फ़ोन बाय करते हो तो सबसे पहले आपको उसके अंदर जीमेल आईडी बनानी पड़ती है, आप गूगल से ही स्टार्ट कर रहे होते हैं। तो सबका जो पहला एक्सपीरियंस जाता है वो गूगल या गूगल सर्च इंजन से जा रहा होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, पीपल ट्रस्ट द टॉप रिजल्ट। हमें SEO क्यों करना है? क्योंकि लोग टॉप रिजल्ट पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। 75% जो लोग हैं वो सेकंड पेज पे जाते ही नहीं है, तो इसलिए हमें टॉप 10 के अंदर आना तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यूजर प्रिफेयर ऑर्गेनिक रिजल्ट, और आप देखोगे सबसे पहले ऑर्गेनिक नहीं आता, पहले ऐड आ रही होती है, और 70 to 80% लोग ऐड को स्किप करके ऑर्गेनिक वाले पे क्लिक करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है ये पैसे दे के आया है, और जो ऑर्गेनिकली आ रहा है, अब पैसे दे के क्या होता है कि आप पैसे दिया और तुरंत काम, सुबह पैसे दिए शाम को टॉप पे आ गए। ऑर्गेनिक में क्या होता है, टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, महीने भी लग जाते हैं, 6 महीने, साल, 2 साल भी लग जाते हैं किसी किसी कीवर्ड पे। तो ऑर्गेनिकली अगर आप रैंक करते तो वहाँ पे लोग ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, पेड पे क्लिक ना करके भी ऑर्गेनिक पे क्लिक कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद लोकल सर्च इंटेंट जो मैटर कर रहा होता है वो करता है 82% ऑफ स्मार्टफोन। आप देखोगे स्मार्टफोन में मैक्सिमम लोग सर्चेज जो नियर बाय ये सारी चीज़ें सर्च करते हैं। ठीक है, बेस्ट रेस्टोरेंट, बेस्ट स्कूल, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, इस तरीके से इंस्टीट्यूट, मैक्सिमम लोकल इंटेंट ही सर्च कर रहे होते हैं। उसके बाद SEO हेल्प योर वेबसाइट गेट सीन। SEO हेल्प करता है आपकी वेबसाइट दिखाने में। इट्स इंक्रीज योर विजिबिलिटी, आपकी विजिबिलिटी बढ़ाता है सर्च इंजन पे। विजिबिलिटी बढ़ेगी, मोर विजिबिलिटी इक्वल्स टू मोर विजिटर्स, और विच मीन्स
मोर ट्रैफिक, मतलब कि अगर ज़्यादा लोग आपकी वेबसाइट देखेंगे तो उस पर क्लिक करके ज़्यादा लोग आपकी वेबसाइट तक पहुंचेंगे, और मोर ट्रैफिक कैन लीड मोर कस्टमर्स, और उससे ज़्यादा कस्टमर्स और ज़्यादा सेल्स आने के चांसेस भी होते हैं। गुड एसईओ बिल्ड ट्रस्ट, यूज़र ट्रस्ट वेबसाइट दैट शो अप एट द टॉप ऑफ गूगल। अगर जो वेबसाइट टॉप पे आती है तो उस वेबसाइट पे ज़्यादा ट्रस्ट भी होता है लोगों को। ठीक है, क्या ये चीज़ क्लियर हो गई? ठीक है, तो आज इतना ही देखते हैं। इसको प्रॉपरली प्लीज़ सभी को रिक्वेस्ट है इसको रीड आउट करना, और